नमस्कार दोस्तों, आपका इस लिनक्स वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले मैनेजिंग लिनक्स प्रोसेस। तो लिनक्स प्रोसेस यानी क्या? अ प्रोसेस इज अ रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ लॉन्च executable program. A process consists of is a system of a user tasks and consumes a CPU and memory resources. PID any process ID is a process identification number and nice value is used to determine, and nice value is a -20 to +19 यानी नाइस वैल्यू -20 to +19 रहती। जिसकी नाइस वैल्यू लेस रहती है उसकी प्रायोरिटी लेस रहती है, और जिसकी प्रायोरिटी लेस उसको फर्स्ट प्रोसेस किया जाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अ प्रोसेस। प्रोसेस के टू टाइप्स है। फर्स्ट है पेरेंट प्रोसेस, सेकंड है चाइल्ड प्रोसेस। व्हेन अ प्रोसेस क्रिएट्स अनदर प्रोसेस, द ओरिजिनल इज अ पेरेंट एंड द न्यू प्रोसेस इज अ चाइल्ड प्रोसेस। यानी जब एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस बनाती है तो ओरिजिनल इज अ पेरेंट रहती है और न्यू प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस रहती है। उसके बाद देयर आर 5 स्टेटस। 5 स्टेटस है। फर्स्ट है डी, process is waiting for input output or some condition to be met and must not respond to signals। यानी प्रोसेस इनपुट आउटपुट या कुछ स्थिति होने का इंतजार कर रही है। आर यानी प्रोसेस इज रनिंग और वेटिंग टू रन ऑन अ सीपीयू। यानी प्रोसेस चल रही है या सीपीयू पर चलने की प्रतीक्षा कर रही है। यस स्टेटस यानी प्रोसेस इज स्लीपिंग अंटिल सम कंडीशन इज मेट। कुछ स्थिति पूरी होने तक प्रोसेस स्लीप मोड पर रहती है। उसके बाद टी स्टेटस, प्रोसेस हैज बीन स्टॉप यानी सस्पेंडेड। प्रोसेस स्टॉप रहती है टी स्टेटस पर। जेड स्टेटस यानी प्रोसेस हैज रिलीज ऑल इट्स रिसोर्सेस एक्सेप्ट इट्स पीआईडी। यानी प्रोसेस ने अपने पीआईडी को छोड़कर अपने सभी संशोधनों को जारी किया है। उसके बाद जब हम लिनक्स में टॉप कमांड देते हैं, टॉप कमांड का यूज होता है टू डिस्प्ले द लिनक्स प्रोसेस। बैकएंड में जितनी भी लिनक्स प्रोसेस रन होती है तो वो सब यहाँ पे शो हो जाती है टॉप कमांड्स में। यानी बैकएंड में जितनी भी प्रोसेस रन होती है तो प्रोसेस डिस्प्ले करने के लिए जो कमांड यूज की जाती है वो है टॉप। तो टॉप कमांड यूज करने के बाद जो होता है पहला पीआईडी प्रोसेस आईडी, तो प्रोसेस आईडी शो होता है यानी उस प्रोसेस का प्रोसेस आईडी क्या है। उसके बाद यूजर नेम, यूजर यानी किस यूजर के थ्रू वो प्रोसेस रन हो रही है। पीआर यानी प्रायोरिटी शो होती है। उसके बाद एनआई, उसके बाद नाइस वैल्यू शो होती है। उसके बाद वीआरटी यानी वर्चुअल मेमोरी यानी स्वैप मेमोरी, जैसे कि उस प्रोसेस के लिए कितनी वर्चुअल मेमोरी यूज होती है वो वापस शो होती है वीआरटी में। यानी जैसे स्वैप मेमोरी यानी क्या, जैसे अभी इस मशीन पे 4 GB रैम है, अभी कुछ फाइल के लिए और 2 GB रैम चाहिए तो तब हम स्वैप मेमोरी यानी स्वैप रैम यूज करते हैं। उसके बाद है आरईएस यानी फिजिकल मेमोरी इन किलोबाइट्स। प्रोसेस के लिए कितनी फिजिकल मेमोरी लगती है ये यहाँ पे केबी में शो होते हैं। उसके बाद एसएचआर यहाँ पे शेयर मेमोरी किलोबाइट्स में शो होती है। उसके बाद है परसेंट सीपीयू यानी सीपीयू परसेंटेज, उस प्रोसेस के लिए कितना परसेंटेज सीपीयू यूज हो रहा है वो परसेंट में शो करता है। उसके बाद यस यानी स्टेटस, यह भी हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद है परसेंट में टू यूज अ फिजिकल मेमोरी। उसके बाद है टाइम शो करता है। उसके बाद कमांड कौन सी वो शो करता है। तो इसी तरह आज हमने एक्सप्लेन किया मैनेजिंग लिनक्स प्रोसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।